सब्सक्राइब कीजिए सेल्फ अध्ययन गुरुजी चैनल को और रिंग आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। वेलकम फ्रेंड्स सेल्फ अध्ययन पर। आज की क्लास में देखेंगे कि अकाउंट्स ओनली में हम किस तरीके से एंट्री करेंगे जीएसटी की। तो उसके एग्जांपल के लिए यहाँ पर हम एक कंपनी बना लेते हैं और जीएसटी की फ़ीचर्स को यस कर देंगे। यहाँ पर जीएसटी की फ़ीचर्स में ही हम टैक्सेशन डाल देंगे, जिससे जो परचेज़ पर टैक्स है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पर हम जैसे ही उसको यस करेंगे तो स्टेट वहाँ पर पास करा देंगे, जो भी कंपनी का स्टेट होगा। और जीएसटी नंबर डालने के बाद यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन होगा सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल। जहाँ पे यस करने के बाद हमें टैक्सेबिलिटी को तो टैक्सेबल रखना है और 12% हमने एज्यूम कर लिया है कि टैक्स रेट है। आगे हम और भी देखेंगे कि अलग परचेज टैक्स होगा तो किस तरीके से होगा। फ़िलहाल तो हम यहाँ पर सीधा अकाउंटिंग वाउचर एंट्री पर आ जाते हैं और F9 प्रेस करने के बाद ऑल्ट आई प्रेस करना है। ऑल्ट आई प्रेस करने से क्या होगा, आप अकाउंट्स ओनली या अकाउंट्स विद इन्वेंट्री फीचर्स एक्टिवेट कर सकते हैं। ऑल्ट सी करके हम एक शॉर्टकट लेज़र बना लेते हैं, एक पार्टी बना लेते हैं लोकल करन, जो कि सनड्राइक राइटर में आएगा। और यहाँ पर हमने स्टेट दे दिया दिल्ली। उसके बाद हमने सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल के अंदर फीचर्स को यस कर लेना है। यहाँ पर हमने कोई आइटम नहीं बनाया, बिकॉज यहाँ पर हमने अकाउंट्स ओनली में मेंटेन करा है, इसलिए हम सिर्फ परचेज़ का एक लेज़र बनाएंगे और परचेज़ अकाउंट में उसको पास कर देंगे। सिंपली यहाँ पर पास करने के बाद हम कोई भी एक अमाउंट ले लेते हैं जो हमने परचेज़ करा है। सिंपल अकाउंट ओनली 12,000 का एक परचेज़ है। यहाँ पर हमें वाउचर की डेट बदलनी होगी, 1 जुलाई या उसके बाद की जो भी डेट होनी चाहिए। यहाँ पर ऑल्ट ए प्रेस करने पे अगर हम देखें तो 12% का 6% CGST और 6% SGST शो हो रहा है। अगर हम इसे पास कर देते हैं तो वहाँ पे वो एक मैसेज दे देगा कि आपका टैक्स मिसमैच हो रहा है। और अगर ये केस होता है तो आपको CGST और SGST का लेज़र बनाना पड़ेगा, या आप पहले से ही बना के रख सकते हैं। CGST हम सेंट्रल में बनाएंगे, जैसा कि पिछली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन हो चुका है, और SGST स्टेट के अंदर हम पास करा देंगे। तो यहाँ पर जब हम इसको पास करा देंगे उसका हम इन्वॉइस भी ले सकते हैं। अगर हम इसे पास करा देते हैं तो ये पास हो जाता है। और सेकंड एंट्री हम एक और मान लेते हैं जिस पे हम IGST टैक्स कैलकुलेट करेंगे, यानी कि इंटर स्टेट में एक विकास पार्टी का लेज़र बना लेते हैं और सनड्राइक राइटर में उसको पास करा देते हैं। यहाँ पर स्टेट हम पास करा देते हैं उसका हरियाणा, और GST डिटेल में हम उसको रेगुलर डीलर से पास करा देते हैं। यहाँ पर जैसे ही हम विकास से कुछ परचेज़ कर रहे हैं अमाउंट बेस पर, तो परचेज़ लेज़र हमें चुनना है और यहाँ पर आपको पास कर देना है। अगर आपका परचेज़ शो नहीं हो रहा तो ऑल्ट आई प्रेस करके हम उसे चेक कर सकते हैं, और ऑल्ट ए से हम उसकी समरी देख सकते हैं। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है टैक्स 12% का। इसको सिंपली आप एक IGST का लेज़र बना के ऑल्ट सी से यहाँ पे पास करा देंगे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर, जिसमें GST हम यहाँ पर इंटीग्रेटेड में पास करा देते हैं। तो इस तरीके से हम लोकल परचेज़ और इंटर स्टेट परचेज़ अकाउंट ओनली में बना सकते हैं। अगर हम पेज अप करके ऑल्ट पी प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हम प्रीव्यू एक देखते हैं इसका, जिसमें हमें पूरा टैक्स अमाउंट दिखाई दे रहा है। नीचे 18,000 और 2160 रुपये, टोटल 20,160। नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है HSN कोड, जो हमने डाला नहीं है, जो पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं। फ़िलहाल हम ऑल्ट पी एक बार और प्रेस करके F12 की फ़ीचर्स को देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि GST कॉलम आपको एक्टिवेट करना है। तो आप इस तरीके से GST कॉलम एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पर टैक्सेशन फीचर से आप देखेंगे कि GST रेट अब आपको इनवॉइस के अंदर शो हो रहे हैं। तो बहुतों की ये प्रॉब्लम थी कि GST रेट आपको प्रिंट में नहीं मिल रहा था, तो आपको इस वीडियो से थोड़ा हेल्प होगा किस तरीके से GST आप ले सकते हैं कॉलम इनवॉइस के अंदर। फ़िलहाल हम यहाँ पर कुछ सेल कर देते हैं, जैसा कि एक पार्टी का हम लेज़र ऑल्ट सी से शॉर्टकट बना लेते हैं, नरेश सनड्राइक राइटर में उसको पास करा देंगे, और यहाँ पर उसका स्टेट पास करा देते हैं दिल्ली। यहाँ पर स्टेट में आप GST डिटेल्स उसको कंज्यूमर पास कर सकते हैं। और जैसे ही हम इसको अमाउंट ओनली पे सेल करेंगे तो सेल का यहाँ पर कोई लेज़र नहीं है, जिसके लिए आपको ऑल्ट सी प्रेस करना है यहीं, या आप पहले भी बना सकते हैं सेल का लेज़र। सिंपल उसे सेल अकाउंट में आपको पास कर देना है, और जो भी अमाउंट बेस पर आपने सेल करा है वो यहाँ पर पास करा देंगे। उसके बाद CGST और SGST जो ऑलरेडी हम पे बना हुआ है
हम ऑल्ट ए से समरी चेक कर सकते हैं इसकी, ऑल्ट F1 से डिटेल में देख सकते हैं कि किस तरीके से क्या क्या अमाउंट लगा है टैक्स का, और इसको भी हम पास करा देंगे। अगर हम यहाँ पर जाकर चेक करते हैं अपना GST डिटेल, तो स्टैच्यूटरी रिपोर्ट के अंदर GSTR 1 जो कि सेल की है, हमारा बिज़नेस टू कस्टमर स्मॉल 25,000 का जो हमने सेल करा था वो शो हो रहा है। GSTR 2 में हमारी 2 एंट्री शो हो रही है, बिज़नेस टू बिज़नेस जो हमने परचेज़ करा था इंटर स्टेट और सेम स्टेट से। यहाँ पर हम अगर बैलेंस शीट की बात करें तो अभी नेगेटिव आ रहा है, बिकॉज़ अभी पूरा टोटल सेल नहीं हुआ है प्रोडक्ट का, जो भी अमाउंट बेस पर था हमने माना था। यहाँ पर हम कुछ और सेल कर देते हैं और इंटर स्टेट हम ले लेंगे उसको पवन सनराइज डेटर में, और यहाँ पर हम अदर स्टेट गुजरात पास कर देते हैं और GST डिटेल को यहाँ पर यस करके कंज्यूमर लेकर पास करा देते हैं। यहाँ पर हम सेल का एक लेज़र बना लेते हैं जो ऑलरेडी हम सिलेक्ट कर लेंगे, बना हुआ जो हमारा लेज़र है। 12,000 के अमाउंट पर हम IGST लगा रहे हैं, और यहाँ से आप देखना चाहें समरी देख सकते हैं, अदरवाइज़ इसको पास करा दीजिए। अब अगर हम बैलेंस शीट की देखें तो यहाँ पर हमारा ड्यूटीज़ बढ़ चुका है, बिकॉज़ जो पहले था वो नेगेटिव शो कर रहा था, अब यहाँ पर हमें और पेमेंट करना है टैक्स का। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और अगर आप एक ही इनवॉइस में मल्टीपल टैक्सेस की अगर बात करें तो वो किस तरीके से करेंगे वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर हम पवन पार्टी से जो परचेज़ कर रहे हैं अमाउंट बेस पर, वो यहाँ पर हम एक अलग से 18% का बना लेते हैं। 12% तो ऑलरेडी हम फिक्स कर चुके हैं जो हम F11 F3 के अंदर पास कराया था। अगर हमें डिफरेंट टैक्सेबल रेट डालना है तो हम उसका लेज़र बना सकते हैं और यहाँ पर उसको पास करा देंगे। पास कराने के बाद जब हम उसको अमाउंट डालेंगे तो यहाँ पर अमाउंट डालने के बाद अगर हम यहाँ पर समरी देखें तो हमें बिल्कुल यहाँ पर IGST दिख रहा है 18%, और यहीं पर ही हम परचेज़ ले लेते हैं सिंपल अमाउंट बेस का जो कि 12% था। यहाँ पर हम अमाउंट ले लेते हैं 12,000। तो टोटल अगर हम समरी देखें तो सिर्फ फिर यहाँ पर दिखाई दे रही है, आप इसको दोबारा से चेंजेस करके यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अब दिखाई देगी कि 18% और 12% दोनों का टैक्सेस रेट दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम मल्टीपल टैक्सेस भी कर सकते हैं और सिंपल भी कर सकते हैं अकाउंट्स ओनली में। तो आगे के वीडियो के अपडेशन के लिए आप जुड़े रहिए सेल्फ अध्ययन के साथ। थैंक यू।